नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का जो आपका कल पेपर है उसके लिए देख सकते हैं आप, ये पेपर में लेकर आ चुका हूं। इसमें आप लोगों को सारे उत्तर बताऊंगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कि आपको उत्तर नहीं बताया गया हो। आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के तो 23 तक पूरे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है इस पेपर के। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं MP बोर्ड हिंदी का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। देखिए, इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न देखना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक के आपके सही विकल्प हैं। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है गधा। इसके बाद में काव्य के भेद होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे 2 भेद होते हैं। उत्तर में आप 2 याद रखना, ठीक है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, कबीरदास की एक रचना है, तो उत्तर में बीजक आप याद रखेंगे, कबीरदास जी की रचना है। रस के अंग होते हैं, तो उत्तर में याद रखना 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, झूरी के साले का नाम था, तो इसमें आप उत्तर में याद रखेंगे गया। 2 बैलों को कहाँ पर बंद कर दिया गया था, तो उत्तर लिखेंगे आप कांजी हाउस में, ठीक है, कांजी हाउस में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर के हैं और 6 के उत्तर में आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं सारे उत्तर बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरा पेपर हल सहित आपको मैं बता रहा हूं। देखिएगा, प्रेमचंद का जन्म में हुआ, तो आप यहाँ पर खालिस्तान में लिखेंगे बनारस। अगला प्रश्न देखो, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो उसको कहते हैं संधि, ठीक है। अगला देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पंकज, ठीक है। तो पंकज आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो याद रखेंगे आप, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और 2 बैलों की जो कथा है, इसके लेखक कौन है, तो यह है प्रेमचंद। और एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, तो इसमें आप माखन लाल चतुर्वेदी लिख कर आएंगे, ठीक। अब इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी भी आपकी 6 अंक की ही दी है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं। पंच परमेश्वर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद, मतलब प्रेमचंद। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सल। 1 अंक वाली कहानी, उसको बोला जाता है एकांकी। ल्हासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस, तो इसमें आप लिखेंगे तुलसीदास। पद्मावत, तो इसमें आप लिख के आएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए। ये सत्य असत्य आपको 5 नंबर के दिए हैं। कितने अंक के दिए? 5 नंबर के दिए हैं, देख सकते हो। सभी के उत्तर आप जल्दी से नोट कर लें अपनी कॉपी में और याद कर लेना। झूरी के 2 बेल हीरा व मोती थे, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। समास में शब्दों का योग होता है, तो बिल्कुल इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। और राहुल सांकृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसमें आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद में विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, इसमें आप लिखेंगे सत्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि रति तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके 6 अंक के हैं, देख सकते हैं। और तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक सूचना में दे दूं आपको कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मेंस एजुकेशन, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखी है। तो चैनल का अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप लिंक पर क्लिक करके और मेंस एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। इसकी पूरी की पूरी PDF आपको मैं वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, तो इसमें उत्तर आप बताएंगे भक्ति काल, भक्ति काल। अगला प्रश्न देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे अलंकार, अलंकार। इसके बाद अगला देखिए, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें आप विद्या प्लस आलय इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद हिमालय में कौन सी संधि है, तो हिम धन आलय हिमालय, तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो एक तो आप लिखेंगे रामायण
और उसके बाद में दूसरा आप लिखेंगे महाभारत। महाभारत। कबीर की भाषा कैसी है, तो इसमें आप लिखेंगे सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी, कबीर की भाषा है सधुक्कड़ी। अब मैं 23 के 23 ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 7 से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 23 तक। देखिएगा, कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये 2 अंक का है। अथवा में दिया है आप लोगों को मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसके बाद में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। रस की परिभाषा भी पूछी है, ठीक है, तो रस की परिभाषा भी आप लिखेंगे। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दोहा छंद की परिभाषा पहले और तीसरे चरण में मतलब 13-11 होता है। इस प्रकार से 24 मात्राओं का छंद होता है दोहा। काव्य की परिभाषा रसात्मकम वाक्यम काव्यम लिख के आएंगे आप सभी, ठीक है। और इसके बाद में ये आपको और ये क्वेश्चन दिए, इनको आप कंप्लीट करेंगे। टोटल 23 के 23 ही क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से, ताकि आपको एक भी इधर उधर ना हो आपके क्वेश्चन, और सारे आप हल कर दें। और ये आपको यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है, ये वाले। और 22वें क्वेश्चन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए अथवा परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार केंद्र पर रोक लगाने हेतु अपने जिलाधीश महोदय को पत्र लिखना है। और 23वें क्वेश्चन में आपको विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण और नारी शिक्षा का महत्व, ये आपको निबंध दिए हैं। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, 23 के 23 ही प्रश्न, जिसमें उत्तर भी आपको मैंने बताए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, और कुछ आपके जो मोस्ट क्वेश्चन थे उनके भी उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट के लिए।